प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई ऑक्सीजन और दवाओं पर बैठक। युद्ध स्तर पर हो रहा है रेमडेसिविर का उत्पादन। और अमिताभ बच्चन ने कोरोना को हराने के लिए कोविड योद्धाओं को क्या संदेश दिया। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए टॉप 9। हारेगा कोरोना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। मीटिंग में प्रधानमंत्री को बताया गया कि संबंधित विभाग कोरोना के साथ साथ म्यूकोरमाइकोसिस की दवाओं की उपलब्धता पर नजदीकी नजर रख रहा है। इसके लिए दवा उत्पादकों से लगातार संपर्क रखा जा रहा है और उनकी जरूरतों के बारे में भी पूछा जा रहा है। कोरोना से जुड़ी दवाओं पर उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों उत्पादन में हुई बढ़ोतरी पर संतोष जाहिर किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में फार्मा सेक्टर काफी मजबूत है और सरकार लगातार उनके साथ मिलकर काम कर रही है। पीएम ने बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई की भी जानकारी ली। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अवधि बढ़नी तय दिख रही है। राज्य सरकार के मंत्री असलम शेख ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसा करने पर ही हम संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारियां कर सकते हैं। असलम शेख ने केंद्र से वैक्सीन की बाहर से खरीद के लिए तय शर्तों में ढील देने की भी मांग की है, जिससे कि अगले 3 से 4 महीनों में हर किसी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रहे रेमडेसिविर का उत्पादन इन दिनों युद्ध स्तर पर हो रहा है। मुंबई से 95 किलोमीटर दूर पालघर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री में पहुंचकर TV9 भारतवर्ष की टीम ने जायजा लिया। इस फैक्ट्री में हर रोज करीब 55,000 इंजेक्शन का उत्पादन हो रहा है। कंपनी ने एक इंजेक्शन की कीमत 3,000 रखी है, लेकिन इसी इंजेक्शन को कुछ लोग इन दिनों कालाबाजारी कर 20 से 30,000 तक में बेच रहे हैं। देश में बुधवार को कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 17 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गया। देश भर में एक दिन में कुल 17,07,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इनमें 18 से 44 साल के करीब 4,10,000 लोग शामिल रहे। हालांकि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार धीमी भी पड़ी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। ऑक्सीजन HRY.in पर कोई भी अपनी डिटेल और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या ऑक्सीजन लेवल दिखाते हुए अपनी फोटो अपलोड करके ऑक्सीजन होम डिलीवरी के लिए एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है और जरूरत के हिसाब से उनके घर पर ही तुरंत ऑक्सीजन भेजी जाएगी। फैसले के बाद अब घर में आइसोलेट मरीजों और उनके तीमारदारों को ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के माता आनंदमयी अस्पताल के प्रबंधन ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने और जरूरतमंदों की मदद के लिए फ्री ऑक्सीजन बैंक शुरू किया है। निःशुल्क ऑक्सीजन देकर लोगों की सेवा करने वाले इस ऑक्सीजन बैंक के पास 600 जंबो और छोटे सिलेंडर का बैंक है, जो रोजाना जरूरतमंदों को फ्री ऑक्सीजन मुहैया कराकर मदद कर रहा है। सिलेंडर लेने के लिए आधार कार्ड के साथ मरीज के ऑक्सीजन लेवल का चार्ट लाना जरूरी है। सेवा करने वालों ने जरूरत और मांग को देखते हुए 400 सिलेंडर और मंगवाए हैं। पंजाब के जालंधर में गर्भवती डॉक्टर ऋचा चतरथ ने अपने अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए कोरोना वायरस से मोर्चा ले रखा है। ऋचा यहाँ की नोडल अफसर भी है। उन्होंने कोविड मरीजों के लिए डॉक्टर व स्टाफ से तालमेल और दवाइयों से लेकर उनकी अन्य सभी जरूरतों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी बखूबी संभाल रखी है। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में डॉक्टर, नर्स और अन्य हेल्थ वर्कर्स आगे बढ़कर लड़ाई लड़ रहे हैं। धनुष उठा प्रहार कर तो सबसे पहला बार अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी प्रकार कर, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू झुके न। अमिताभ बच्चन ने गलती सुधारने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने गीतकार प्रसून जोशी को उनकी कविता का श्रेय दिया और इसे कोविड-19 वॉरियर को प्रोत्साहित करने वाला बताया। इससे पहले अमिताभ ने इसे अपने बाबूजी की पंक्तियां करार दिया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।